हाय दोस्तों। एक अच्छी खबर नहीं है। एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन, ऑक्सफोर्ड वैक्सीन, जिसके ट्रायल हिंदुस्तान में भी हो रहे हैं, यूके में भी हो रहे थे, ब्राज़ील में भी हो रहे थे, उनके ऊपर एक आरोप लग गया है कि उन्होंने अपनी जो ये बताया कि हमारी वैक्सीन 90% इफ़ेक्टिव है। उनके रिजल्ट्स के बारे में ये बताया जा रहा है कि जी एक तो आपके रिजल्ट्स में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ठीक है, आपने ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी है, जिसको हिंदी में बोलते हैं पारदर्शिता, वो नहीं है। दूसरा, आपके रिजल्ट अलग अलग हैं, अलग अलग कंट्री में, ब्राज़ील में कुछ आ रहे हैं, यूके में कुछ आ रहे हैं, इंडिया के तो अभी पूरे ही नहीं हुए हैं। तो कुल मिला के एक कहानी पैदा हो गई है एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन की। आपने एफिकेसी तो बता दी, लेकिन आपका प्रोटेक्शन का मामला जो है थोड़ा ढीला लग रहा है, क्योंकि उन्होंने बोला जी, उन्होंने कुछ अलग ढंग से डोज दी कि पहले आधी डोज दी तो उसमें ज़्यादा वो एफिकेसी पाई गई, जब पूरी डबल डोज दी, 2 डोज दी, तो एफिकेसी कम हो गई। तो कुल मिला के कहानी कुछ पैदल से हो गई वहाँ पे। अब क्या है, अब एस्ट्राजेनिका को दोबारा से ट्रायल अपने शुरू करने पड़े हैं ग्लोबल बेसिस पे, ये दिखाने के लिए। हालांकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे ये लोग उस ट्रायल को, लेकिन शायद दोबारा से ट्रायल होगा उस बेसिस पे, ये दिखाने के लिए। और इसमें शायद कम डोज दी जाएगी और इसको फिर पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ इसको आगे लाया जाएगा, क्योंकि एक छोटी सी तलवार लटक गई है और लोगों के मन में एक शक पैदा हो गया है इस वैक्सीन के प्रोटेक्शन को लेके कि क्या ऐसा तो नहीं इसके कोई साइड इफ़ेक्ट हो। तो ये क्लियर करना पड़ेगा। हालांकि भारत में जो दिया जा रहा है वो अलग, उसमें 2 डोज दी जा रही हैं इक्वल स्ट्रेंथ की, ना कम ना ज़्यादा। तो भारत के ट्रायल अलग हैं, और भारत वालों ने ये भी बोला कि अगर 50% भी एफिकेसी है तो बढ़िया है, लेकिन सेफ़ होनी चाहिए। सीधी सी बात है भाई। देखो, एफिकेसी आप 90% बता दो और सेफ्टी आपकी पता नहीं, तो फिर वो भी ठीक नहीं है। तो बेटर होगा कि आप क्लियर कट बताएं कि हाँ जी ठीक है जी, हमारी वैक्सीन 50% तो एफिकेसी है, लेकिन पूर्ण रूप से सेफ़ है। तो सेफ्टी मार्जिन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि असरदार होना। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि असरदार तो हो गई लेकिन कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही असरदार होगी और पेशेंट निकल लिया बिना बात के इधर से इधर। तो साइड इफ़ेक्ट भी देखने हैं भाई। ठीक है, कुल मिला के क्या बोलूं गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। सीधे रास्ते की ये टेढ़ी सी चाल है, सीधे रास्ते की ये टेढ़ी सी चाल है, गोलमाल है। ये सब गोलमाल है, लेकिन ये गोलमाल जल्दी से ठीक हो जाएगा, हो जाएंगे सारे हाल, सुधर जाएगी हालत जल्दी से। आप यकीन रखिए, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। और भारत में जो ट्रायल हो रहे हैं वो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छे ढंग से हो रहे हैं और जल्दी नहीं कर रहे हैं भारत वाले। ये एक अच्छी बात है। स्लो चलो लेकिन ठीक से चलो। रास्ता आप लंबा भले ही हो जाए, लेकिन लंबा सेफ चाहिए हमें, रास्ता सेफ चाहिए। ऐसा ना हो शॉर्टकट के चक्कर में हम कहीं और मुसीबत को बुला ना लें। तो मुझे लगता है कि भारत के ट्रायल ज़्यादा ऑथेंटिक हैं शायद, क्योंकि हम टाइम ले रहे हैं, हम जल्दी नहीं कर रहे हैं। बाय, थैंक यू वेरी मच। आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा।